इन एनी केस हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, इस मामले को देख रहे हैं। अरफा, नैब की जिस रिपोर्ट की बात हो रही है उसमें क्या क्या तहाइफ है, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और सबसे महंगा तोहफा क्या था? देखा? और हाउ इंटरेस्टेड आर यू? स्टार्ट ही अपने स्टेटमेंट से किया, वी आर ऑल इंटरेस्टेड। नैब ने 1 साल से ज़ायद तहकीकात की थी, फिर जो मुल्ज़िमान हैं, इसमें नामज़द हैं जो मुल्ज़िम, उनको शामिल तफ्तीश भी किया था और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है मुरतब की गई है। लेकिन ये जो रेफरेंस है इसमें जो मरकज़ी जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब 2020 में बानी पीटीआई जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो सऊदी वली अहद ने इनको जो है वो सबसे कीमती तोहफ़ा दिया था जो सबसे ज़्यादा मालियत का था, और वो था ग्राफ येलो एंड वाइट ज्वेलरी सेट। और इसमें जो है वो गोल्ड और डायमंड लगे हुए थे, एक नेकलेस, एक ब्रेसलेट, एक रिंग और एक ईयर रिंग इसमें जो वो शामिल थे। और ये तोहफ़ा बानी पीटीआई और जो बुशरा बीबी थे वो उन्होंने अपने पास रख लिया था। लेकिन इसकी जो जब कीमत लगाई नैब ने तो ये इसकी कीमत लगी है 3 अरब 16 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जब बुशरा बीबी और बानी पीटीआई थे अपने दौरे हुकूमत में, इन्होंने अपने असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया था और इसकी जो कीमत थी वो आधे से भी कम, यानी कि सिर्फ 90 लाख रुपए देकर ये इन्होंने जो है वो अपने पास रख लिया था। और ये नैब रेफरेंस, ये जो नैब रिपोर्ट है, ये इसी के हवाले से है। अच्छा, ये उस ज्वेलरी की किसको जरूरत होगी ना? खान साहब पहनते हैं और बुशरा बीबी तो शी इज नॉट द टाइप, एटलीस्ट यही पोर्ट्रे किया गया है कि वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो किधर गई होंगी ये चीज़ें? तो आपको मोबाइल ऑडियो नहीं याद हीरे की अंगूठी वाली? दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है तो उस पर स्टिक टू दैट इंप्रेशन ना। आप तो अल्लाह वाली हैं, आपको ज्वेलरी और इन तहाइफ और इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए था। खैर वो बताया कुछ और जाता है। मुबैना तौर पर वो ऑडियो सबको याद है, हीरे की अंगूठी के इतने कैरेट का तो होना ही चाहिए। खैर अरफा, क्या अपनी जगह ये हैरान कुन नहीं है कि इस पूरे अमल में, यानी तहाइफ के हुसूल से फ़रोख्त तक का जो मामला है, सरकारी लोगों का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान रहा है। नैब को इनका कोई कसूर नहीं नज़र आ रहा, इसकी क्या वजूहात बताई जा रही हैं? देखिए, नैब ने तकरीबन तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से 1 साल से ज़ायद तहकीकात की हैं और जाहिर सी बात है जब बानी पीटीआई बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे थे तो उनके अंडर जो है वो सरकारी मुलाजमीन काम कर रहे थे जो जिनके ज़रिए तोशाखाना में तहाइफ को जमा कराना, उनको उनकी वसूली और फिर उनकी जो कीमत है उनका तखमीना लगाना, ये सरकारी मुलाजमीन के ज़रिए ही होता था। लेकिन ये वाकई हैरानकुन बात है कि जो नैब ने रिपोर्ट मुरतब की है और जो रेफरेंस दायर किया है उसमें एक भी सरकारी मुलाजमीन को बतौर मुल्ज़िम नामजद नहीं किया गया। और जो नैब की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो साफ इसमें लिखा हुआ है कि चूँकि कोई भी सरकारी मुलाजिम, जब इनको जो है वो इनसे तहकीकात की गई थी, जब इनसे पूछा गया था दस्तावेज़ात के हवाले से इस तरह के सवालात किए गए थे, तो कोई भी सरकारी मुलाजिम से ये साबित नहीं होता कि उसने कोई रिश्वत ली थी कि मैं बानी पीटीआई का या बुशरा बीबी का जो है वो काम करवा दूँ, या उन्होंने जो है वो अपने लिए माली फ़वाइद जो है वो ख़ुद हासिल किए थे कि ये जो तोहफ़ा है इसकी कम कीमत लगवा के, इसकी जो है तखमीना लगा के इसको जो है वो बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को जो वो दे दिया जाए। तो इस तरह की कोई भी सबूत नैब को जो है वो मौसूल नहीं हुआ और इन्हीं सबूतों की रोशनी में नैब ने किसी भी सरकारी मुलाजिम को इस रेफरेंस में बतौर मुल्ज़िम जो है वो नामज़द नहीं किया। You know how embarrassing it is on a state level। अभी मतलब ये रिपोर्ट्स पहुंचती होंगी मोहम्मद बिन सलमान को भी कि ऑब्वियसली ये घड़ी तो पाकिस्तान के ख़जाने में रहती ना, तो फिर भी तसल्ली रहती है। दुबई में वो मतलब किधर तीसरे महल्ले कहीं पहुंच गई, बड़ी अजीब बात है। एनीवे अरफा, फाइनली ये भी बता दें कि सवाल ये भी बनता है कि नैब जब खुद तस्लीम कर रहा है कि इन तहाइफ की असल मालियत मालूम करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये रिपोर्ट किस हद तक काबिल एतबार रहे, और ख़ास तौर पर क्या मुतासरा फरीक इसी बुनियाद पर इसे चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, सऊदी वलीयत की जानिब से जो तोहफ़ा दिया गया था ग्राफ ज्वेलरी सेट, इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने के लिए नैब ने मुल्की और गैर मुल्की इदारों से जो रब्ता किया, जिसमें बहुत मशहूर इदारे जो वो शामिल थे, कलेक्टरेट ऑफ कस्टम्स, इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, FBR तक शामिल था, और बहुत मशहूर जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडर्स, उन तक से जो रब्ता किया गया था। और इसके अलावा इटली, स्विट्ज़रलैंड और UAE में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो गिफ्ट्स की कीमत का जो अंदाज़ा लगाते हैं, उन तक से जो रब्ता किया गया था, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नैब को नहीं मिल पाया। इनमें से कोई भी इदारा ये नहीं
नहीं बता पाए कि आखिर इस कीमत की, ये जो ग्राफ ज्वेलरी सेट है, इसकी असल कीमत जो है वो क्या थी। बिल आखिर फिर पाकिस्तान कॉन्सुलेट के ज़रिए दुबई में एक एक्सपर्ट हैं इमरान बशीर नामी शख्स, उनसे फिर रब्ता किया और उन्होंने फिर बताया कि इस ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत जो है वो 3 अरब 16 करोड़ रुपए के आसपास है। अब ये सवाल बनता है कि क्या ये जो रिपोर्ट है ये मुसद्दका है या इसमें जो है वो कुछ टेम्परिंग जो है वो की गई है। तो ये अदालत में जब ये केस चलेगा, ये रेफरेंस जब चलेगा, तब ही मालूम होगा।